सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो तुम सब। तो लास्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की चीट शीट थी उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था और एज प्रॉमिस 75 लाइक्स पे अपना फिजिक्स का चीट शीट था। और देख लो तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया गया है। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देख सकते हो बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है इतना रिसर्च करने में और सब कुछ करने में। तो बस यही बोलूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज मेरा अभी ये फुल टाइम यूट्यूब है। तो बस आपके एक लाइक से थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा सो दैट कि मैं इसे फुल टाइम कर सकूं। ठीक है, नाउ बैक टू द बेसिक्स फिजिक्स। अब देखो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी ये पीडीएफ जो मैं अभी शो करूंगा आपको वो सब या तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, या तो आप अगर इंस्टाग्राम पे हो तो ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि सबसे पहले अपडेट यहीं पे देता हूं। और या तो अगर आपने मेंटरशिप मेंबरशिप कुछ भी ले रखा है तो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपने मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उस पर भी आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहाँ पे रिसोर्सेस मिलेंगे मैंने बता दिया। अब देखो फिजिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि भाई फिजिक्स का पेपर का लेवल किस प्रकार से रहता है। तो 8% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। अब डेफिनेटली अगर 28 का शिफ्ट 1 हो जाए तो ये रेशियो बिगड़ जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल पेपर में 8% टफ क्वेश्चंस होते हैं, 50 और 42%, 50 इजी 42 मॉडरेट। इसका मतलब 90% पेपर वैसा होता है जो डुएबल होता है। और मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मैं इतने बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो फुल भी ला देंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स काफी ज्यादा आसान होता है। अगर अपन लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो सबसे आसान फिजिक्स आ रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री आ रहा है एंड देन मैथ्स आ रहा है। तो हर एक बच्चे का जो सबसे ज्यादा नंबर आ सकता है वो फिजिक्स में आ सकता है। अब देखो इतने सारे चैप्टर्स का रिसर्च करने में मुझे एक चीज जरूर समझ में आ गया कि फिजिक्स का सिलेबस काफी लेंथी है, काफी ज्यादा लेंथी है। मतलब इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अभी मैं दिखाऊंगा भी कि तुम्हें कौन कौन से सब टॉपिक्स, तो जिस पे भी मैंने स्टार लगा दिया है उन सारे क्वेश्चंस को ढंग से करके चले जाओगे। दो तीन क्वेश्चंस लगा लोगे। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर चेकआउट कर लेना, बिकॉज फिजिक्स में 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फिजिक्स की 99 परसेंटाइल की बात की जाए तो उस टाइम पे 85 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल आ गया था। और डेफिनेटली 99 परसेंटाइल अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो 85 नंबर लाना होता है। चलो कोई बात नहीं, 85 सब कोई नहीं ला सकता है क्योंकि आसान होता है इसीलिए 85 गया और अप्रैल अटेम्प्ट काफी ज्यादा आसान होगा। बट 70 नंबर डेफिनेटली आपके आ जाएंगे। अगर अभी से भी अभी 10 दिन के आसपास बचा है, अगर डेफिनेटली आप मेहनत करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, जैसे फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला क्वेश्चंस फ्लैट याद है तो 40 to 50% क्वेश्चंस आप डेफिनेटली आराम से बना दोगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं। तो मैं भी जब ये शॉर्ट नोट्स ये चीट शीट बना रहा था तो कोई भी चैप्टर को छोड़ नहीं पाया, बिकॉज ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो आई कैन नॉट इवन स्किप एनी सिंगल चैप्टर। उसके बाद एनसीईआरटी सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। लाइक सपोज करो सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। तो ऐसे चैप्टर्स जहां पे थ्योरी भर भर के आते हैं, तो उन सब चीजों में अगर आपको रेफर करना है तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। एंड लास्ट वाला दैट इज अ पीवाईक्यू। काफी सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, खास करके सेमीकंडक्टर्स वगैरह में। तो पीवाईक्यूज तो खैर हालांकि सारे बच्चों ने कर लिया होगा, तो पीवाईक्यू भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम बिल्कुल बिना वेस्ट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स, बिकॉज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। तो मैं इधर साइड हो जाता हूं, आपको दिखता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स के बारे में बात करें तो रे ऑप्टिक्स से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे और इधर क्वेश्चन पर शिफ्ट देख सकते हो और 2021 से 2024 देख सकते हो। जहां जहां पे स्टार लगा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रोटेशनल मैकेनिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन। थोड़ा फास्ट करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा कंटेंट है। करंट, देन ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटेंस, वेव ऑप्टिक्स, ईएमडब्ल्यू, वर्क पावर एनर्जी, ईएमआई, एरर्स, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, एसएचएम, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, एसी, काइनेमेटिक्स 1D, केटीजी, एनएलएम, इलास्टिसिटी, साउंड वेव, सर्कुलर मोशन, वेव ऑन स्ट्रिंग, इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, मैग्नेटिज्म। तो आप देख सकते हो यही प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक है जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है। तो सबसे नंबर 1 पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल मत मिस करके जाना। मॉडर्न फिजिक्स एक आसान सा टॉपिक होता है।
केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को काफी ज्यादा आसान लगता है बिकॉज वो केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा हार्ड लग सकता है। रे ऑप्टिक्स इस बार खेल गया है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट डायमेंशन छोटा सा चैप्टर है। ईएमडब्ल्यू बहुत ही छोटा चैप्टर है। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद अब सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जल्दी जल्दी से। काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए। एरिया अंडर कर्व आप देख लेना। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस देख लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आना चाहिए। मैक्सिमम हाइट पता होना चाहिए। वेलोसिटी एंड पोजीशन किसी टाइम पे क्या होगा। देन टॉर्क का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना आना चाहिए। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस होता है ना वो वाला। देन रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, इसमें रेनमैन प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिफ्ट प्रॉब्लम जी इफेक्टिव निकालना आना चाहिए एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डेफिनेटली कैलकुलेट आना ही चाहिए। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं। वर्क डन की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। डेल्टा यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए और टेम्परेचर के साथ ये कैसे डिपेंडेंस है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन और यूनिट्स का ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद प्रोसेस का वर्क डन, वर्क डन में आइसोबारिक वाला इसमें इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स वाले केस में। एडियाबैटिक, पोलियोट्रॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, सीपी सीवी मिक्सचर का निकालना आना चाहिए। देन साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू एंड वर्क डन पता होना चाहिए और जितने भी थर्मोडायनेमिकल ग्राफ होते हैं। नाउ हीट ट्रांसफर की बात करें, इसमें कैलोरीमेट्री वाला में आइस वाटर का मिक्सचर पता होना चाहिए। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देन डेल्टा क्यू का दोनों फॉर्मूला। देन फेज चेंज, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड से के इफेक्टिव निकालना, थर्मल रेजिस्टेंस, ये वाला dq अपॉन dt का फॉर्मूला, ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला जो फॉर्मूला है। देन बल्क मॉड्यूलस फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन एंड थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले पता होना चाहिए। कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला पता होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक का स्लैब का एप्लीकेशन, सीरीज पैरेलल स्लैब, C इज इक्वल टू कॉमन चार्ज, जहां जहां पे स्टार लगा है ध्यान से देखो, कॉमन पोटेंशियल, आरसी सर्किट, डाई इलेक्ट्रिक एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म्स में पूछा जा सकता है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर से मीटर है, मीटर से वोल्ट मीटर देख लेना। मैकेनिक्स में बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोनों थ्योरम। देन टॉर्क कैलकुलेशन, पुली सिस्टम एनएलएम वाला, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक वाला, एनर्जी लॉस पूछ सकता है, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करवा सकता है एंड देन वर्क एनर्जी थ्योरम आप देख सकते हो, ठीक है। देन मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देन फ्रिक्शन में वही सब बैंकिंग ऑफ रोड वाला, कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले है ना, सब कुछ ध्यान से देख लो तुम। गॉस लॉ, पोटेंशियल का कैलकुलेशन, डाइपोल फॉर्मूला है ना, इसका वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, एसएचएम एंड वेव में आप देख लो, ईएमडब्ल्यू में एनर्जी डेंसिटी, वेव ऑन स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, नोट्स एंटी नोट्स, साउंड वेव में ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बीट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेशन। वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन भी। एसएचएम वाले में रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। मैग्नेटिज्म में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, सोलिनॉइड, चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ईएमआई-एसी में फैराडे लॉ, लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लक्स की कैलकुलेशंस, रोटेटिंग रॉड का ईएमएफ कैलकुलेशन, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में एलआरसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन है ना। एसी वाले में काम करें तो पावर फैक्टर पता होना चाहिए, आरएलसी सर्किट का। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, ट्रांसफार्मर के फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। नैंड गेट, और गेट, जीना डायोड, फॉरवर्ड बस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एनसीईआरटी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेमीकंडक्टर के केस में। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। देन मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्ज पार्टिकल को रेस से अगर एक्सीलरेट किया जाए, बोर्स मॉडल हो गया, एक्सरे हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हो गया, बाइंडिंग एनर्जी के कैलकुलेशंस, रेडियो एक्टिविटी के थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट बट कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर रे ऑप्टिक्स में बात करूं तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस, पावर ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, जस्ट फॉर्मूला चेकआउट करो। यूनिट एंड डायमेंशन में
एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्क्रू गॉज, 1 ईयर कैलिपर, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी टॉपिक पे स्टार लगा दिया गया है पहले तो इन सब का पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, एंड जिस पे स्टार लगा है उनके सारे क्वेश्चंस कर लो। कोई भी चैप्टर या कोई भी सब टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उनके फॉर्मूले कर लो, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला कर लेते हो तो ईजी और मॉडरेट वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली आ जाएगा, एंड टफ वाला क्वेश्चन जनरली लोगों से नहीं होता है। बिलीव में फिजिक्स में 100% लाना सबसे ज्यादा आसान है, बिकॉज केमिस्ट्री में अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली हार्ड हो जाएगा, बट फिजिक्स का पेपर काफी ज्यादा आसान होता है। मुझे लगता है शायद तुम्हें ये जितना मेहनत है वो तुम्हें फायदा जरूर करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में अपना थोड़ा सा प्यार जरूर शो करें कि तुम्हें कैसा लग रहा है ये चीट शीट। अगली वीडियो मैथ्स की होगी वो भी ला दूंगा। 70 लाइक कर दो, जल्दी से ड्रॉप कर दूंगा परसों तक में, एंड प्लीज लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ना। मैं ये सब कुछ नहीं बोला सुपर चैट वगैरह, बट एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट जरूर करें, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका एग्जाम खराब गया है, जिनके परसेंटाइल अच्छे नहीं बने, उनके लिए जरूर ये चैनल फायदेमंद होगा। ठीक है, लव यू ऑल, बाय एंड थैंक यू।